हेलो डियर फ्रेंड्स। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के 5वें एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग का अगला स्टेप बताऊंगा, लेकिन आपको सेम वही चीज़ दोहराना है जिस प्रकार से हम बोलते आ रहे थे। सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के हर एक टेंस को हमें कंप्लीट करना था, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले ये जानिए इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। लिया, दिया, गया, उठा, बैठा, इस तरीके के शब्द आते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और ज़्यादातर कहानियाँ भी या भूतकाल की बातें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाई जाती हैं। तो जैसे कोई सेंटेंस हम पहले ऐसे देख लीजिए कुछ सेंटेंसेस को, उसके बाद हम लिख देंगे और आप लोगों को ऐसे ही कंप्लीट करने हैं। 10, 12, 15, 20 जितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं बनाइए। तो जैसे मैं विद्यालय गया, आई वेंट टू स्कूल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। मैं विद्यालय गया, आई वेंट टू स्कूल। मैं विद्यालय नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं विद्यालय गया, डिड आई गो टू स्कूल। क्या मैं विद्यालय नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू स्कूल। मैं विद्यालय कब गया, व्हेन डिड आई गो टू स्कूल। तुमने खाना खाया, यू एट फूड। तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट फूड। अब डिड नॉट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यू डिड नॉट ईट फूड। क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। क्या तुमने खाना नहीं खाया, डिड यू नॉट ईट फूड। तुमने खाना क्यों खाया, वाई डिड यू ईट फूड। तुमने कितना खाना खाया, हाउ मच फूड डिड यू ईट। तो ये कौन सा टेंस देखा आपने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखा। और जैसे कोई और से सेंटेंस आ जाए कि मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या मैंने पत्र लिखा, डिड आई राइट अ लेटर। क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट अ लेटर। मैंने पत्र क्यों लिखा, वाई डिड आई राइट अ लेटर। मैंने पत्र कब लिखा, व्हेन डिड आई राइट अ लेटर। मैंने कितने पत्र लिखे, हाउ मैनी लेटर्स। हाउ मैनी लेटर्स यहाँ होगा क्योंकि पत्र को हम गिन सकते हैं। हाउ मैनी लेटर्स डिड आई राइट। मैंने कौन सा पत्र लिखा, हाउ विच लेटर। विच लेटर हो जाएगा कौन सा के लिए, विच लेटर डिड आई राइट। तो इस तरह से जो हमने सेंटेंसेस बताए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करना है, क्योंकि पुरानी जितनी भी आदतें होती हैं हम इसी टेंस में बताते हैं। तो और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जिस प्रकार से हम पिछले कुछ सेंटेंसेस आपको देते आ रहे थे, वैसे अब फिर देंगे 10 या 12 सेंटेंस, 15 सेंटेंस, उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे हमने एक सेंटेंस दिया कि मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लीव। मैंने पतंग उड़ाया। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाना है, तो मैंने पतंग उड़ाया, आई फ्लीव अ काइट। मैंने पतंग, अब उसको आपको पूरे में बोलना है। आई फ्लीव अ काइट, वी फ्लीव अ काइट, यू फ्लीव अ काइट, दे फ्लीव अ काइट, ही फ्लीव अ काइट, शी फ्लीव अ काइट, राम फ्लीव अ काइट, सीता फ्लीव अ काइट, राम एंड सीता फ्लीव अ काइट। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आपको नहीं करना है, सब में एक समान वर्ब का प्रयोग करना है। नेगेटिव में भी इसी प्रकार करना है। आई डिड नॉट फ्लीव अ काइट, आई डिड नॉट फ्लाई अ काइट। ये देखिए वहाँ जहाँ डिड हो जाएगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। I did not fly a kite. We did not fly a kite. You did not fly a kite. They did not fly a kite. He did not fly a kite. She did not fly a kite. Ram did not fly a kite. Sita did not fly a kite. Ram and Sita did not fly a kite. उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड आई फ्लाई अ काइट, डिड वी फ्लाई अ काइट, डिड यू फ्लाई अ काइट, डिड दे फ्लाई अ काइट, डिड ही फ्लाई अ काइट, डिड शी फ्लाई अ काइट, डिड राम फ्लाई अ काइट, डिड सीता फ्लाई अ काइट, डिड राम एंड सीता फ्लाई अ काइट। उसके बाद जब क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे why did I fly a kite, why did we fly a kite, why did you fly a kite, why did they fly a kite, why did he fly a kite, why did she fly a kite, why did Ram fly a kite, why did Sita fly a kite, why did Ram and Sita fly a kite। तो इस तरह से आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेस को देखे। इन दिस वे यू हैव सीन ऑल द सेंटेंसेस स्पोकन बाय मी, and in this way you have to speak continuously taking some sentences
more than 10-20 sentences. It depends on you. What capacity did you have? Now, after this completion, next step will be taken. लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको कंप्लीट करने के बाद कुछ कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस को भी तैयार करना है। ये तो हमने सबसे पहला स्टेप बता दिया कि इसी के हिसाब से आपको चलना है। अब कुछ कुछ सेंटेंसेस जो आते हैं हम इसको भी लिखते चले आ रहे हैं, इसकी भी प्रैक्टिस बार बार आप करते रहिए। लेकिन सबसे पहला काम है कि हमें सारे टेंसेस को अपने जुबान पर लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, इसको हटाने के बाद उसके बाद उसी सेंटेंस को आपको कंटिन्यू करना है, डेली तैयार करना है, ठीक। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई सावधान नहीं होता है, अचानक कोई सामने आ गया, हम दूर खड़े हुए हैं, हमको उसे कुछ कहना है, तो हम उसको कैसे कहेंगे कि जैसे सावधान करना है कि अरे देखो देखो। तो इस तरह के देखो देखो शब्द का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक तो होता है जैसे देखिए, वॉच इट, वॉच आउट, है ना। तो हम कुछ यहाँ से कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, उसको आपको रटना है। जैसे देखिए कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस हमने लिखे, वॉच इट, वॉच आउट, लुक आउट और लुक अकार। तो ये सारे सेंटेंसेस हमने लिखे। तो ये कब इसका हम प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी को देखते हैं कहीं पर वो किसी मुसीबत में अचानक हो गए थे, वॉच देखो देखो, वॉच इट उसे देखो, वॉच आउट देखो, लुक आउट देखो, सबका मतलब देखो हो गया, ठीक है। लुक अकार, तो लुक हम कहते हैं लुक, देखो, अकार एक कार, लुक अकार, तो इस तरीके से हम बोलते हैं, इसका मतलब हुआ देखो एक कार आ रही है। तो इस तरह से हम किसी को सावधान करने के लिए ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं, वॉच इट, वॉच आउट, लुक अकार। इस तरह से आपने ये सेंटेंस सीखा, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। वॉच इट, वॉच आउट, लुक अ कार या लुक अ बाइसिकल, लुक अ ट्रेन, लुक अ बस, लुक अ ट्रक। तो इस तरह से आप और भी वर्ड्स को इसमें जोड़ करके बना सकते हैं इस कार के जगह पर। या ऐसे भी वॉच आउट, वॉच का प्रयोग हम क्या करते हैं, देखने उस स्थान को देखने के लिए करते हैं जो गतिशील हो, उस वस्तु को देखने के लिए करते हैं। मान लीजिए सिनेमा हम देख रहे हैं, तो सिनेमा में जो फिल्म होती है वो गतिशील होती है, तो इसलिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वॉच का प्रयोग हम उस जगह करेंगे जो गति में आ रहा है, ठीक है। तो लुक है, लुक अकार, लुक आउट, वॉच इट। तो ये सारे चीज को हम तब प्रयोग करेंगे जब सामने वाला मुसीबत में हो, उसको सावधान करने के लिए। उसके बाद आता है कि दूसरा, जैसे हमें कोई बात सुनाई नहीं पड़ी, किसी ने हमसे कुछ कहा, हमें कोई बात सुनाई नहीं पड़ी, तो हम क्या कहते हैं, पार्डन, है ना। तो पार्डन, इससे और भी वर्ड्स कहते हैं और सेंटेंस कहते हैं, उसको भी देख लीजिए आप। सॉरी, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं। इन सब का हम प्रयोग तब करते हैं जब कोई बोल रहा होता है और हमें उसकी बात नहीं सुनाई पड़ रही होती है, तो हम कहते हैं सॉरी। सॉरी का मतलब, अब मुझे सुनाई नहीं पड़ा, मतलब हमें वो पोज भी देना होगा बोलते समय। हम कहेंगे सॉरी, पार्डन, पार्डन मी, मतलब पार्डन मी, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ा, है ना। इस तरीके से हम हिंदी में जिस प्रकार से बोलते हैं, वैसे इंग्लिश के कुछ सेंटेंस हैं, वर्ड्स हैं, इनमें से आप किसी भी एक को यूज़ करके बोल सकते हैं। व्हाट, क्या कहा आपने,
व्हाट का मतलब क्या होता है, मतलब मुझे सुनाई नहीं पड़ा, व्हाट या व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। तो क्या है, सॉरी, पार्डन, पार्डन मी, व्हाट डिड यू से। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको आपको क्रेम करना है। हियर आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस एंड ऑल ऑफ द सेंटेंसेस शुड बी लर्न बाय हार्ट बाय यू। तो आई थिंक यू विल डू इट। नेक्स्ट, मान लीजिए आपको कोई खेद है, कोई मतलब किसी से दुख अपना दिखाने के लिए, खेद व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस को बोलते हैं, जैसे सॉरी, वेरी सॉरी, रियली सॉरी, सॉरी अबाउट इट। तो हम कहते हैं सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, या रियली सॉरी, सॉरी अबाउट इट, अबाउट दैट, मतलब बहुत बहुत मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए मुझे बहुत खेद है ना। तो सॉरी अबाउट दैट, उसके लिए बहुत खेद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हम सॉरी को इतने तरीके से कह सकते हैं, सॉरी, वेरी सॉरी, रियली सॉरी, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, तो इसके बदले में हमें हमें उत्तर क्या देना है, दैट्स ओके, कहेंगे दैट्स ओके, ऑलराइट। नेवर माइंड। ये हमें इसके बदले में क्या करना है, जैसे किसी ने हमें कहा सॉरी, वेरी सॉरी, या आई एम वेरी वेरी सॉरी, या कोई कहे रियली रियली सॉरी, सॉरी अबाउट दैट, तो हमें जो उसके बदले में जवाब देना है, हमें जवाब देना है दैट्स ओके, ऑल राइट, नेवर माइंड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, जिसको आपको इनके बदले में बोलना है जब आपको कोई सॉरी कहे। ठीक है, तो इतनी चीज आप समझ गए होंगे। और भी कुछ कह सकते हैं किसे, कि आई एम सो सॉरी, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और सॉरी के साथ और भी जोड़ सकते हैं, सॉरी आई एम लेट, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई, या सॉरी आई एम लेट, आई एम वेरी सॉरी फॉर लेट। तो इस तरह से हम और भी सेंटेंस को जोड़ करके बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले आपको बहुत छोटे छोटे सेंटेंस रटने होंगे, फिर धीरे धीरे करके उसमें छोटे छोटे और सेंटेंस ऐड करने होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने कहा सॉरी, या सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको और भी सेंटेंस जोड़ करके उसको बनाना है, लेकिन अभी छोटे छोटे सेंटेंस आपको रटने हैं, याद करने हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले आएंगे और लंबे सेंटेंसेस आपको बताएंगे, तैयार कराएंगे। ठीक है, इतना आप पहले तैयार कीजिए। और देखिए, थोड़ा इसको हटाने के बाद देखिए कुछ अब वाक्य हमें आपको बताने हैं, कि जैसे हमें कुछ देर हो गई, उसकी वजह बताने के लिए। कभी हमें देर हो गई तो उसकी कुछ वजह होगी, कि आप सुबह क्यों नहीं उठे, तो आप कहेंगे कि मेरा अलार्म नहीं बजा, या मेरी साइकिल पंचर हो गई, या हमें बस नहीं मिली। तो इस तरह से हम बहुत से वाक्य बोलते हैं जब हमें अब देरी होने की वजह बतानी होती है। तो उसी कुछ सेंटेंसेस को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, जिसको आपको याद करना होगा। जैसे हमें कहना है कि हमें किसी से कहना है कि आप क्यों नहीं उठे, तो उसने कहा कि मेरा अलार्म नहीं बजा। तो अलार्म नहीं बजा, इसको हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, द अलार्म डिड नॉट गो ऑफ। अलार्म नहीं बजा, इसका मतलब द अलार्म डिड नॉट गो ऑफ, मतलब मैं इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि अलार्म नहीं बजा।
अलार्म नहीं बजा। अब जैसे ये भी कहना कभी कभी आता है कि आप इतनी मतलब देर क्यों हो गई, तो आप ये कहेंगे कि मेहमान आ गए थे। तो मेहमान आ गए थे तो हम इसको कैसे कहेंगे कि भैया घर में मेहमान आ गए थे इसलिए मुझे लेट हो गया। तो हम यहाँ की कैसे लिखते हैं, गेस्ट्स सडनली टर्न्ड अप। गेस्ट्स सडनली टर्न्ड अप, अचानक मेहमान आ गए थे। तो जैसे हमें पूछता भाई कहाँ क्यों इतनी लेट हो गए, तो हम कहते हैं अचानक मेहमान आ गए थे घर में। तो उसको इंग्लिश में जो हमें बोलना है यही बोलना है कि गेस्ट सडनली टर्न्ड अप, मतलब अचानक हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे। तो ये क्या है, मेहमान आने के लिए एक बहाना हो गया। और दूसरा है कि मेरी पहली बस छूट गई थी। आई मिस्ड द फर्स्ट बस, पहली बस मुझसे छूट गई थी इस वजह से मुझे देर हो गई। एक तो ये बहाना हो गया। अगला बहाना क्या है, द बस वॉज लेट। ये तो आपको पता है, जैसे द बस वॉज लेट, बस को देर हो गई आने में। और ये मेरी पहली बस छूट गई थी, आई मिस्ड द बस, आई मिस्ड द ट्रेन, है ना, आई मिस्ड। इस तरीके से हम और भी वर्ड्स को जोड़ सकते हैं। अगला बहाना देखिए कि आई वॉज स्ट्रक इन, आई वॉज स्ट्रक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। अगर आपको कहना है मैं ट्रैफिक में फंस गया था, आई वॉज स्ट्रक इन ट्रैफिक, तो ट्रैफिक के लिए बहाना जो होगा तो ये लिखेंगे आई वॉज स्ट्रक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। तो एक ये बहाना हो गया आपका। माई बाइक गॉट पंक्चर्ड, मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी। माई बाइक गॉट पंक्चर्ड, ये हमें कहना है। अगर साइकिल पंक्चर हो गई तो माई बाइसिकल गॉट पंक्चर्ड, मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, माई बाइक गॉट पंक्चर्ड। तो इस तरह से ये वाला बहाना हो गया पंक्चर होने का। अगला बहाना क्या है, माई बाइक ब्रोक डाउन, माई बाइक ब्रोक डाउन, मेरी बाइक खराब हो गई थी। माई बाइक ब्रोक डाउन मतलब होता है मेरी बाइक खराब हो गई थी, तो उस लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, किसका, माई बाइक ब्रोक डाउन। या अगला, मेरी पत्नी बीमार हो गई थी, माई वाइफ वॉज इल, माई वाइफ वॉज इल। और या आई हैड टू गो टू अ फनरल, मुझे एक फनरल में जाना था, मतलब अंतिम संस्कार में जाना था। तो इस तरीके से हमने कुछ सेंटेंसेस को देखे जो हम ज़्यादातर बहाना बनाते हैं, ऐसे सेंटेंस यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये सारे सेंटेंस आप तैयार कीजिए कि जब बहाना बनाने के लिए कुछ कौन कौन से वाक्य आते हैं। अब दूसरा एक आता है, जैसे हमें कहना है कि वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिए जरा सा, मैं आता हूँ। वेट अ मिनट, आई कम सून, मैं जल्द तुरंत आता हूँ। तो वेट, गिव मी अ मिनट, आई विल कॉल यू, है ना। जैसे हमें ये कहना है कि थोड़ा सा इंतजार करिए भैया, तो हम कहेंगे गिव मी अ मिनट, आई कॉल यू, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। देखिए कुछ वाक्य,
गिव मी अ मिनट आई कॉल यू, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। या गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, आई एम विद द बॉस। या किसी के साथ आई एम विद माई फादर, आई एम हियर, आई एम बिजी, आई एम वेरी बिजी, प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स, कृपया करके मुझे 5 मिनट दीजिए। तो यह भी एक तरीके के वाक्य होगा। आई विल कॉल यू विद इन 5 मिनट्स, आई विल कॉल यू विद इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपको कॉल करता हूँ। आई एम इन द मीटिंग, आई एम इन मीटिंग, मैं मीटिंग में हूँ। आई विल कॉल यू विद इन 5 मिनट्स, आई एम इन मीटिंग। तो इस तरह से भी आप बहाने बना सकते हैं। इन बहाने नहीं, मतलब इसको कह सकते हैं कि मुझे 5 मिनट चाहिए, मुझे 2 मिनट चाहिए, मुझे 1 मिनट चाहिए, प्लीज़ गिव मी अ सेकंड, प्लीज़ गिव मी अ मिनट, प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स, प्लीज़ गिव मी 10 मिनट्स, प्लीज़ गिव मी हाफ एन आवर। इस तरीके से आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो ये आपको कुछ सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे, और भी सेंटेंस हमने जो बताए, इसी तरीके से आप भी उसको सोचिए, नए नए सेंटेंस बनाइए, नए सेंटेंस को बोलने की कोशिश कीजिए। जो भी आप सेंटेंस सोचें उसको सामने वाले से बोलने की कोशिश करें। द सेंटेंस विच यू थिंक you should try to speak with any other person, because you can't speak English without speaking to any other person. Daily you should go to such a friend who wants to speak English, no matter he knows English or not. Only you have to talk with him continuously. You should think about yourself that I myself have to talk. I don't think that he will speak or not. Only you should go, you should continuously speak and speak, no matter he is listening or not. Only you have to listen, you have to bring some words from your mouth. In this way you will think that all the continuously your English is coming in your mind, and you are speaking without any more and more efforts. Here daily you should speak some sentences to any other person, no matter who is he. You should if there is no person, then you should go to the mirror. Before the mirror you can talk with yourself. Okay, so here I have given you some sentences which you have to complete. तो आज आपका फिफ्थ डे भी कंप्लीट हो गया। डेली डे पर डे हम बढ़ते चले जाएंगे, और हम नए नए और भी सेंटेंसेस और भी वाक्यों को आपके लिए लाते रहेंगे। और नए नए वाक्य जब आपके सामने आएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा सीखने के लिए। बस डेली आपको क्या करना है कि वीडियोस वॉच करनी है। 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक कि आपके समझ में पूरी तरह से ना आए आप उसको बार बार रिपीट करके देखिए। उसको यूट्यूब में है वीडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, कोई उसका 1 रुपया आपको देना नहीं है। आप जाइए उसमें बार बार प्ले करके देखिए, उसको तैयार कीजिए। अगर आप इंग्लिश बोलने की इच्छुक हैं, बोलना चाहते हैं, तब आप कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ना बोलिए। तो ये जितनी चीज़ें उसको तैयार करते रहिए, और हम आपसे ये वादा करते हैं कि कुछ दिन में आप हमारे सामने इंग्लिश बोलेंगे। थैंक यू।